हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे कोई न कोई क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आते हैं, इसलिए एक चैप्टर को बहुत ही ईजी वे से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यह बहुपद पर आधारित है। तो बहुपद मतलब एक ही जैसा पद हो, ठीक है, एक ही टर्म में पद हो। पद का मतलब है कि यदि कोई सवाल इक्वेशन बनाया गया हो या बहुपद बनाया गया हो, एक्स में तो सभी एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, जेड है तो जेड होना चाहिए, तो वह बहुपद हो जाता है। लेकिन जब एक्स वाई जेड ये सब है तो भी बहुपद है, लेकिन अलग है। लेकिन कोई यदि रूट में हो जाता है तो वह बहुपद में गिनती नहीं आता है। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 4x² - 3x + 7 यह बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, और एक चर के बहुपद है। तो यह पहला नंबर सभी x टर्म में है, इसलिए पहला यह बहुपद है। दूसरा बात इसमें यह है कि यह x के ही टर्म में है, ठीक है, इसलिए x के टर्म में है, इसलिए एक पद वाला है, एक चर का पद है, एक चर बहुपद, ठीक है। और पावर 2 है इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। पावर 2 है इसलिए द्विघात बहुपद होगा, लेकिन द्विघात नहीं पूछ रहा है, एक चर बहुपद। एक चर मतलब एक ही होना चाहिए, x है तो सभी में x होना चाहिए, y है तो सभी में y होना चाहिए, z है तो सभी में z होना चाहिए, a है तो सभी में a होना चाहिए, t है तो सभी में t होना चाहिए। तो ऐसे पद को एक चर बहुपद कहा जाता है। अब दूसरा में देखिए y² है, तो इसमें क्या है, y² है और नंबर रूट में है। यदि कोई y रूट में रहता तो वो भी बहुपद नहीं होता। तो यहाँ y² है और नंबर जो है कांस्टेंट नंबर वह रूट में है, इसलिए अभी एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। दूसरा देखते हैं कि t में है, तो यह तो t में है, लेकिन t देखिए रूट में आ गया। रूट में जब भी कोई लेटर रूट में हो जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है, मतलब यह जो है बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए y में है, ये भी y में है, तो यह y जरूर है और एक ही जैसा लेटर में है, लेकिन यह बटा में हो चुका है, बाई में हो चुका है, इसलिए बाई वाला भी जो है बहुपद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए यह बहुपद है, लेकिन 3 चर वाला है, एक चर वाला नहीं है। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, इसलिए 3 चर बहुपद है, माने एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं 3 चर बहुपद, माने एक चर बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x², माने x² के आगे कितना नंबर है यही लिखना है। तो चलिए इस सभी सवाल में 4 गो सवाल है, चारों सवाल में x² के आगे क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + 1। तो देखना है कि x² के आगे कितना नंबर है। तो x² के आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1 होता है, x² के आगे कोई नंबर नहीं दिखा रहा था, कितना हुआ 1, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1। आंसर यही हो गया। कितना आसान है देखें। इसी तरह का एग्जाम में आएगा, MCQ ये सब एक्सरसाइज है, इसलिए लास्ट के इस वीडियो के लास्ट में आपको जितना भी 2 चैप्टर का अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन जो है लास्ट में आपको MCQ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो आप चलिए पहले एक्सरसाइज को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इस x² के आगे क्या है, तो इस x² के आगे -1 देखिए -1 है, कोई नंबर नहीं है तो वह है, तो ये कितना हो गया -1, इसलिए इस सवाल का आंसर -1 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। अब देखिए x² के आगे क्या दिखा रहा है, π/2 दिखा रहा है, तो π/2 इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। अगला क्या है, x² का गुणांक खोजना है, तो x² है इसमें, x² इसमें नहीं है, तो x² नहीं होने के चलते x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यही है। यदि नहीं रहा तो उसका आंसर 0 बन जाता है। अगला कहता है क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन समझते हैं कि 35 घात के द्विपद, 2 गो पद होना चाहिए और उसका घात मीन्स पावर। तो पावर कितना होना चाहिए? 35। 2 पद होना चाहिए और उसमें से पावर 35 होना चाहिए। और 100 घात के एक पद वाला होना चाहिए और उसका पावर 100 होना चाहिए। तो ऐसा कह रहा है कि एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही आसान है। तो कह रहा है कि 35 घाट का द्विपद, कोई 2 गो पद लिख दीजिए, x + 2, ये 2 पद हो गया। और भी किसी x + 2 लिख दीजिए, y + 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब x और कोई एक नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो यह 2 पद हो गया। द्विपद कहा था तो 2 पद लिख दिए, ठीक है। और उसमें कह रहा कि पावर 35 होना चाहिए, तो इसका पावर देखिए 35 लिख दिए। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। यहाँ x की जगह y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहाँ नंबर 2 की जगह पर 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 10 लिख, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ एक पद ही होना चाहिए, एक पद ही माने एक ही को पद होना चाहिए और उसका पावर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो पावर 100 हो गया। इसके आगे कोई नंबर लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तब वो आंसर सही है। इसके आगे यदि 3 लिख दिए तब वो सही है। यहाँ पर भी यदि कुछ 5 लिख दिए तब वो सही है। इससे कोई मतलब नहीं है, आगे नंबर लिखिए या ना लिखिए आपको हो जाएगा। यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यही सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 क्वेश्चन क्या कहता है। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन हैं। क्या कहता है 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है? घात लिखना है। घात मीन्स पावर। तो इसमें देखना है कि पावर क्या है, ठीक है। जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस बहुपद का घात हो जाता है, पावर हो जाता है, डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 5x³ + 4x² + 7x, तो बहुपद इसका घात क्या है? तो घात देखिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 है, इसलिए इस सवाल का आंसर 3 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। दूसरा सवाल देखिए 4 है और -y² है, तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 लग रहा है, इसलिए 2 इस सवाल का आंसर है। अब इसमें देखिए यहाँ t है, यहाँ नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो कोई भी ABCD से Z तक होता है उसी का पावर होता है। तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो पावर यहाँ 1 है, इसलिए इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए A से Z तक के बीच में कोई लेटर इसमें नहीं है, इसलिए इसमें कोई लेटर नहीं होने के चलते बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या तो A होना चाहिए, B होना चाहिए, X Y Z कुछ भी होना चाहिए इसके साथ, लेकिन कुछ नहीं लगा हुआ है, खाली कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए इसका बहुपद का घात 0 हो गया। देखिए हो गया कंप्लीट। कितना आसान था। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि MCQ में इसी तरह का क्वेश्चन दे करके आपको 4 को ऑप्शन देगा और वही 4 ऑप्शन में आपको में से किसी एक को पकड़ना है। तो कैसे पकड़ना है यही केवल आपको सीखना है। फर्स्ट बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। 3 गो तरह का है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो इसको समझ लीजिए शॉर्ट में। तो रेखिक बहुपद होता है कि कोई भी पद हो लेकिन उसका पावर 1 हो, जैसे x है और कोई कांस्टेंट नंबर रख दिए तो यह रेखिक बहुपद हो गया। y है, यहाँ पर 3 रख दिए, रेखिक बहुपद हो गया। या मान लीजिए कि t है और यहाँ पर -5 लिख दिए, रेखिक बहुपद हो गया। तो रेखिक बहुपद का है कि मतलब कोई भी एगो लेटर और उसके साथ कांस्टेंट नंबर भी लगा सकते हैं, तो यह रेखिक बहुपद में आ जाता है। द्विघाती का मतलब है कि x + 2, देखिए रेखिक बहुपद है लेकिन इसका पावर ही ऊपर 2 बैठा दिए, तभी यह क्या हो गया? द्विघाती, पावर 2 हो गया। जैसे y + 3 था, यह रेखिक बहुपद था लेकिन इसी का पावर अब हम 2 बैठा दिए, तो यह रेखिक बहुपद हो गया। x² + x + 5 लिख दिए तो क्या हो गया? 3 एक रेखिक, पहले तो रेखिक पावर जब 2 बैठा दिए तो यह द्विघाती बहुपद हो गया। तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है कि कोई भी लेटर जो हो एक A से लेकर के Z तक, उसमें पावर 2 होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर, और सबसे बड़ा पावर 2 है तो वह द्विघाती हो गया। त्रिघाती का मतलब है कि कोई भी नंबर हो लेकिन यहाँ पावर 3 दे दिए तो ये त्रिघाती हो गया। x³ + x² + x + 1, देखिए इसमें 1 2 3 4 पद है, ठीक है।
लेकिन इसमें सभी क्या है, सभी x के टर्म में है और इसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघाती हो गया। तो सबसे बड़ा पावर 3 होना है, त्रिघाती कहला गया। तो यह पहचान है पावर का। तो पावर के अनुसार ही पता होगा, और जिसका पावर 1 हो समझ जाइए कि रेखिक बहुपद है। तो चलिए आइए हम लोग 5वां का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब क्या देखते हैं इसमें, देखिए 2 गो तो पद है लेकिन पावर 2 है। पावर 2 का मतलब क्या हो गया, द्विघाती हो गया, इसलिए द्विघाती सवाल का आंसर हो गया। इसमें पावर देखिए सबसे बड़ा 3 है, इसलिए ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया, त्रिघाती बहुपद, बहुपद हो गया। इसमें पावर देखिए 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया। इसमें देखिए पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये रेखिक बहुपद हो गया। इसका पावर देखिए 1 ही है, इसलिए भी रेखिक बहुपद हो गया। इसका पावर 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो गया। इसका पावर 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर, अगला एक्सरसाइज 2.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।